हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास +2 फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ठीक है, तो थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है मुझे उम्मीद है। तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, अगर कुछ थ्योरी में कमी रह गई, कुछ समझ नहीं आया, तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के बाद सब थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। उसके बेस पे न्यूमेरिकल तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 3 टाइप्स ऑफ कुछ न्यूमेरिकल्स चूज किए हैं आपकी बुक से। ठीक है, एक को एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसका सोल्यूशन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज ऑफ दिस वन कूलम। ठीक है, चार्ज कितना है, दिस वन। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, एट ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, चार्ज है। ठीक है, so दिस इज ए चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो मुझे इस चार्ज की वजह से एट ए डिस्टेंस से 9 सेंटीमीटर पर यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेरी गुड, आई हैव टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट P एज्यूम कर लो, जस्ट रिलेटिंग टू योर डेरिवेशंस। ठीक है, कि हम डेरिवेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट P एज्यूम करते हैं जहां पे हमें कुछ फाइंड करना होता है। तो वैसे ही, ठीक है, ताकि आपको डेरिवेशन भी साथ साथ आपके माइंड में आती रहे। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस आपका 9 सेंटीमीटर है, सो हमें दिया गया है R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.09 मीटर। क्लियर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, सो चार्ज हमें दिया गया है 5 × 10⁻⁶ कूलम एंड आई हैव टू फाइंड दी पोटेंशियल ड्यू, सिंगल चार्ज है हमारे पास क्वेश्चन में, तो सिंगल चार्ज की वजह से डिस्टेंस R जो पोटेंशियल होता है, वी नो पोटेंशियल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज इक्वल टू K/R। सिंपल, K/R सिंगल चार्ज की वजह। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, चार्ज की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 5 × 10⁻⁶। ठीक है, और R डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0.09 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ into 5 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 9 × 10⁻⁻2। ठीक है, 9 × 10⁻⁻2, इसको सॉल्व कर लो। सो 9 से 9 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ओनली 5। अब पावर्स पे इक्वेट कर दो। ठीक है, पहले जो कट रहा है उसको काट दो ऊपर नीचे। ठीक है, डिवाइड कर दो, 10⁻9 - 6 10⁻3 ऊपर चला जाएगा 10⁻5। सो दिस इज योर वोल्ट। ठीक है, सो ये हमारा पोटेंशियल आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमें दिया कहां पे, एट पॉइंट P से। ये पॉइंट कौन सा है आपका, P पॉइंट है। ठीक है, सो ये पोटेंशियल हमारा आ गया। हमारा A पार्ट, इसका फर्स्ट का A पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। उसके बाद चलिए B पार्ट में क्या दिए गए, फाइंड दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग, भाई धीरे धीरे न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। ठीक है, फाइंड दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 नैनो कूलम। कितना चार्ज है, 2 नैनो कूलम। कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से, और हमें पता है इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। सो मुझे 2 नैनो कूलम चार्ज लेके आना है, कहां से, इन्फिनिटी से दिस इज ए पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, और यहां पे आपका चार्ज है कितना, 2 नैनो कूलम। इसको मुझे लेके आना है एट दैट पॉइंट, मींस जहां पे मैंने ये पोटेंशियल फाइंड आउट किया, क्वेश्चन से समझिए आप, एट दैट पॉइंट मींस एट पॉइंट P। तो यहां से मैं इस चार्ज को यहां लेके आऊंगा। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो बेटा। तो यहां पे लेके आने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, मुझे वही वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड दैट इज वेरी सिंपल। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है, तो यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, वी नो वर्क डन in bringing a unit positive charge
from infinity to that point against the electric field of source charge is your electric potential। ठीक है, वही डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मींस हमने P चूज किया हुआ है, डिवाइड बाय योर टेस्ट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मींस कहां पे? P पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, अब सिंपल ये मैं समझा रहा हूं आपको, आप सिंपल लिख सकते हो V इज W बाय Q नॉट। सो वर्क डन कितना आ गया? फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट पॉइंट मीन कौन सा? पॉइंट P। क्लियर? तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया? Vp इंटू Q नॉट, और Q नॉट कितना है आपका? दैट इज 2 नैनो। अब इसका ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 है, न्यूमेरिकल्स में दी गई है वैल्यू इसकी 2 नैनो कूलम। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल पुट कर दो 5 × 10⁵ इनटू टेस्ट चार्ज इज 2 नैनो मींस 10⁻⁹। ठीक है, अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, ये छोटी छोटी सी बातें माइक्रोमीटर नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लो। 5 × 2 10, पावर कितनी रहेगी? -4, और O सॉल्व हो जाएगा ये अभी आगे। ठीक है, तो कितना -3 वर्क डन की यूनिट जाओ। सो दिस इज योर वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 2 नैनो कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जिसका हमें पोटेंशियल फाइंड आउट किया पहले। ठीक है, ये आपका आ गया वर्क डन। ओके, तो दूसरी बात, यहां से दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, ए भी हो गया और ये आपका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा था हमने। ठीक है, और अब क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये वर्क डन जो है इज दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, कि ऐसे लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे कहीं से भी घूम करके लेके आओ, क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता। ठीक है, पाथ पे आप ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्क डन करता है या अगेंस्ट होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ फॉलोड। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है, और मतलब वो फोर्स जिसके वजह से वर्क डन आपका पाथ पे कभी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चाहे यहां से ऐसे करके आओ, कहीं से भी आओ, तो वर्क डन हमें इतना ही करना पड़ेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो ये आपका आ गया वर्क डन का रिजल्ट। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक सा न्यूमेरिकल हमारा जो पोटेंशियल के बेसिक फॉर्मूले पे था, तो ये था हमारा बेसिक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 2 ये हमारा हो चुका। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज डन, नाउ कम्स टू न्यूमेरिकल नंबर 2। अब सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड थोड़ा सा एडवांस हो गया, जैसे हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे करके आए थे। ठीक है, फिर हमने उसके पहले कूलम फोर्स में भी किया था ऐसा कुछ न्यूमेरिकल। देखिए समझिए, पर वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटीज, बट पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी। समझिए इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, मोर इजी देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम फोर्स, उनसे तो इजी है न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ती ना हमें। वहां तो डायरेक्शन का बड़ा एक है, इधर उधर ट्रायंगुलर लॉ वगैरह, यहाँ पे है नहीं ऐसा कुछ बच्चे, तो बहुत इजी है। तो चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। 2 चार्जेस, कितने चार्जेस हैं? 1 इज 4 नैनो कूलम, सेकेंडली -3 नैनो कूलम। 2 चार्जेस दिए गए हैं। ठीक है, आर लोकेटेड 1 मीटर अपार्ट, तो मैं ये ले लेता हूं, एक ये कंसीडर कर लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 2 चार्जेस एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, इसका ले लो Q1, इसको ले लो Q2, एंड अब यहां पे आप लिख लो कि Q1 की वैल्यू जो है आपको दी गई है 4 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, एंड Q2 की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, Q2 की वैल्यू -3 नैनो कूलम। अब ध्यान रखना भाई, पोटेंशियल है, ये माइनस है तो माइनस ही रखना है। ठीक है,
क्योंकि पोटेंशियल टू नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रहा, नैनो को मैंने कन्वर्ट कर दिया -9, तो Q1 ये रहा, Q2 ये रहा। ओके, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग डायग्राम थोड़ी सी ट्रेस कर ली हमने। उसके बाद एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पोटेंशियल 0। इन दोनों चार्जेस को जब आप ज्वाइन करते हो, ये ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इस लाइन ज्वाइनिंग पे कहां एक पॉइंट ढूंढो जहां पे दोनों चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही हमने न्यूमेरिकल किए थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो 0, नेट क्या हो, फोर्स हो 0, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढो इन दोनों के बीच में। तो मैं एज्यूम करता हूं पहले, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। सो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P, ठीक है, P ये रहा पॉइंट P, कहीं भी ले लो, नो प्रॉब्लम। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q1 साइड से, और इस साइड से मैंने कितना डिस्टेंस ले लिया, x। भाई कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा, ये मैंने उसको x एज्यूम कर लिया, ठीक है। और ये कितना रह जाएगा, 1 - x रह जाएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं, रेगुलर करते आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम फोर्स की, तो हमने ऐसे न्यूमेरिकल वहां पे भी किए थे बेटा। तो हम क्या करते हैं, बीच में कहीं भी मुझे यही तो पॉइंट ढूंढना है ना, वो कितनी दूर है, कहां है वो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। ये क्वेश्चन में दिया गया है पोटेंशियल की वैल्यू इज 0, बट वो पॉइंट ढूंढना है, तो पॉइंट जिसको ढूंढना है उसको कंसीडर कर लिया, ठीक है, बीच में कहीं भी, है ना। कहां कंसीडर कर लिया, x डिस्टेंस, यहां से इसको x मान लो, वे 1 - x रह जाएगा, आपकी चॉइस। तो x डिस्टेंस इसकी साइड से मान लिया, तो ये रह गया हमारे पास 1 - x, क्योंकि टोटल 1 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है कि टोटल पोटेंशियल सिस्टम का क्या होना चाहिए, 0। ये सिस्टम है आपका 2 चार्जेस का, टोटल पोटेंशियल 0 होना चाहिए। पहले तो लिखो आप, ठीक है, ओके, ठीक है, डायग्राम में समझ आ गया, 1 - x यहां पे रह गया। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे, ठीक है, एट पॉइंट P। अब देखिए पॉइंट P पे Q1 चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज अभी सिंगल चार्ज की, भाई ठीक है, एक 2 चार्जेस का सिस्टम है, बट एक का निकालेंगे, ठीक है। सिंगल चार्ज A1 A पे पड़ा है जो Q1, उसकी वजह से जो P पे पोटेंशियल है, दैट इज योर, इसको भी ये लिख लो, क्योंकि ये पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, Q1 लिख लो, आपकी मर्जी है। कितना होगा, Q1 by R, व्हाट इज R? R इज योर AP, और AP की वैल्यू कितनी है, हमने ऑलरेडी कंसीडर कर रखी है, एट डिस्टेंस x। भाई Q by R होता है ना, तो Q by R मीन्स योर डिस्टेंस फ्रॉम A to P, जहां से जहां जाना है, x डिस्टेंस, ये x ले लिया हमने, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, है ना बेटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 4 × 10⁻⁻9 डिवाइड बाय x एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि x ही तो हमें फाइंड करना है ना। चलो आगे चलते हैं, अपने आप फाइंड हो जाएगा। देखिए ये सॉल्व कर लिया, Q1 की वैल्यू पुट कर ली, K की वैल्यू, ये कैंसिल हो गए, 9 × 4 36 डिवाइड बाय x, यही बचा वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल आ गया किसकी वजह से, एट पॉइंट A की वजह से, Q1 की वजह से, कहां पे पॉइंट P पे, क्लियर। नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल, है ना, कहां पे, नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ठीक है, एट पॉइंट P। अब Q2 की वजह से देखो कहां पे, पॉइंट P पे, कितना होगा, वेरी गुड,
या Q2 कुछ भी लिख लो, VB ओके। तो K Q2 डिवाइड बाय VP। अरे बेटा VP की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहां तक x और रिमेनिंग रह गया आपका 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो V की वैल्यू हमारी आ गई ड्यू टू Q2 चार्ज की वजह से, ये रहा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो यहां पे सॉल्व कर लो, ये तो लेट अस कंसीडर, आपको समझ में आ गया। तो V की वैल्यू, चलिए K सिंपल 9 10 टू पावर 9, K तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी है, अब माइनस है तो माइनस ही रखना है हमें, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें देनी नहीं है। अगर डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी तो हम डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते। तो यहाँ पे लिखो माइनस का माइनस 3 10 टू पावर माइनस 9 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये वैल्यूज का काम खत्म, ठीक है। इसका भी काम खत्म, इसको इरेज कर दो, ये रहा VA रिजल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, ये तो माइनस 9 प्लस 9 खत्म हो गए, 9 इंटू 3 बोलिए, वेरी गुड। 9 माइनस 3 27 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, भाई 9 इंटू 3 27 प्लस माइनस माइनस 1 बाय डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू B, 1 2 एज्यूम करो, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। नाउ अभी देखो, A की वजह से पोटेंशियल आ गया, B की वजह से पोटेंशियल आ गया पॉइंट P पे। अब दोनों पोटेंशियल P पे है तो सिंपली ऐड कर दो टोटल पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। नाउ नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, VA प्लस एंड दिस पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना दिया गया है, 0। देखिए, सो दैट दी टोटल पोटेंशियल एट दी पॉइंट इज 0, ठीक है। सो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब VA की वैल्यू पुट करो 36 बाई एक्स प्लस VB की वैल्यू पुट करो माइनस 27 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। टोटल पोटेंशियल हमने निकाल लिया ऐड करके, और क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कितना है, 0 है, ये 0 ले लिया हमने। तो यहाँ से सिंपल मैथ की इक्वेशन बन गई, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरी गुड 27 बाई 1 माइनस एक्स, इधर ले आओ ना, प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करो, वेरी गुड, क्या करोगे इसको, 9 3 27 9 4 36, तो कितना आ गया ये, which implies 4 by x is equal to 3 by 1 minus x। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 minus 4x is equal to 3x, ठीक है। 7x is equal to 4, ठीक है, और x is equal to 4 by 7 meter, ठीक है। So this is your final answer for this question। 4 by 7 meter means ये x की वैल्यू आ गई आपकी 4 by 7 मीटर, मीन्स ये आ गई वैल्यू आपकी 7 5 the 35 5 0 7 7 the 49 अप्रोक्सीमेट डेप्थ दिस मीटर। तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई दिस मीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया आपको? तो मुझे उम्मीद है भी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी कर रखे हैं वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और कोलोम्बस लॉ की तरफ से। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया x। अगर तो P पॉइंट इस चार्ज की वजह से कंपेयर कर रहे हो, इस चार्ज से डिस्टेंस देख रहे हो, तो कितना दूर है, 0.57 है ना, आधे से ज्यादा दूर है, ठीक है। अगर आप इसकी वजह से बात कर रहे हो तो इसको 1 माइनस है, इसको 1 माइनस करके खत्म कर दो, ये आ जाएगा। तो ये इतना डिस्टेंस दूर है आपका, चार्ज पोटेंशियल 0 होगा कहां पे, दोनों चार्जेस के बीच पे पोटेंशियल आपका 0 होगा। तो ये रहा आपका बेसिक सा न्यूमेरिकल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो भाई हमें देखना पड़ता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन यहाँ पे क्या होती है, इस साइड पे, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव था, इसकी वजह से भी इस साइड दोनों ऐड हो जाते, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाती है आपकी, ठीक है। ओके, तो भाई
जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। पोटेंशियल की बात, तो पोटेंशियल में सिंपल ऐड, नॉट ट्रायंगुलर लानो, कोई बात नहीं, हम ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लिया, अब चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, अगेन ए वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। इस क्लास में भी सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे न्यूमेरिकल आपके चेंज होते जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल होते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी डन हो गया। थर्ड की तरफ आइए। थर्ड देखिए, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या दिया गया है, डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड। ये मैथ वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स वो यूं के लिए एक्स वाई जेड, ठीक है। कितना पोटेंशियल दिया गया है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2y, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। पोटेंशियल इतना है भाई आपका, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक्स वाई जेड की बात कर रहा है, बट यहाँ पे जेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद फाइंड दी एक्स वाई जेड, फाइंड दी एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंपोनेंट्स का मतलब समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अबाउट अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई component of electric field, this is your z component of electric field. Ex means x component of electric field, y means y component of electric field, z means z component of electric field, and this is your total electric field Ex, Ey, Ez। ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डाल दो, और ये मैग्नीट्यूड है तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, तो i क्या डाल दो, क्योंकि x एक्सिस की तरफ i क्या है, y एक्सिस की तरफ j कैप, z एक्सिस की तरफ k कैप। दिस इज अ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे क्वेश्चन से क्या चाहिए, Ex चाहिए, Ey चाहिए और Ez चाहिए। क्लियर, पोटेंशियल आपका दिया गया है, और इट मींस मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मुझे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना है, तो डायरेक्टली मैं यूज करूंगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे, वी नो, हम जानते हैं क्या, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, dv अपॉन dr, ये हमें पता है, ठीक है। 4x कंपोनेंट, एक एक करके कंपोनेंट निकालते हैं, आराम से निकालते हैं। 4x कंपोनेंट के लिए बेटा, x कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x एक्सिस, पोटेंशियल तो आपका है 3 डायमेंशनल, और dr मींस क्या है, ओवर x कंपोनेंट, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, x कंपोनेंट का पोटेंशियल चाहिए, तो ये क्या होगा, dr की जगह पे क्या आएगा, x कंपोनेंट, y की जगह y कंपोनेंट, z की जगह z कंपोनेंट। तो सिंपली मुझे dv अपॉन dx, ठीक है। मैं यहाँ पे r डिफाइन हो गया, x के लिए x कंपोनेंट के लिए x, y कंपोनेंट के लिए y, z कंपोनेंट के लिए z। तो मुझे सिंपली क्या कर देना है इस क्वेश्चन में, नथिंग कॉम्प्लेक्स, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर देना है। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2y। मैं लास्ट में भी बाकी है ये पॉइंट, जब यूज करेंगे तब बताते हैं। ये रहा आपका, इसका डिफरेंशिएट कर दो। अरे भाई डिफरेंशिएट तो आपको आता ही है, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, dx ओवर dx, ये तो माइनस बाहर रख लो, 1 प्लस 2 आगे 6x, ठीक है। और y का डेरिवेटिव तो x के साथ 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही, ठीक है। ये आ गया आपका डेरिवेटिव x कंपोनेंट के लिए। और नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये x कंपोनेंट चाहिए, कौन से पॉइंट पे, 0 2 to 1, मींस ये m क्या है, यहाँ पे m स्टैंड्स फॉर मीटर, ये डिस्टेंस है, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहां पे, स्पेस में, कहां पे, x की वैल्यू कितनी हो, 0, y की वैल्यू कितनी हो, 2, z की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, सॉल्व करने के बाद, फिजिक्स को यूज करने के बाद
लास्ट में हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 1 इज फॉर 1, x की वैल्यू कितनी है 0 मीन्स 0, ठीक है। सो दिस मीन्स कितना आ गया सॉल्व कर 0 0 1 ओनली 1। सो आपका x कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, दैट इज योर 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। या फिर क्या लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे -1 वोल्ट पर मीटर। इस फॉर्मूले से वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम F इक्वल टू क्या होगी इसे, ठीक है बेटा। ये दो यूनिट्स कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स पढ़ रहे हो मैथ नहीं, ठीक है। ठीक क्लियर हो गया भाई, -1 वोल्ट पर मीटर, ये हमारा x कंपोनेंट का सोल्यूशन आ गया। ये डेरिवेटिव पता है ना बेटा, ठीक है, dx की पावर n, ये वाला फॉर्मूला d ओवर dx, x की पावर n, क्या लिखोगे n x की पावर n माइनस, और ये वाला फॉर्मूला यूज किया इस न्यूमेरिकल में, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो रहा भैया आपका x कंपोनेंट कितना -1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब क्या करें, इसको इरेज कर देते हैं x कंपोनेंट वाले पार्ट को। चलिए नेक्स्ट करें स्टार्ट। ओके नेक्स्ट आ जाओ फिर 4y कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट के लिए क्या होगा, dv फॉर्म dy हो जाएगा, ठीक है। तो v तो वही है अभी, पोटेंशियल तो वही है। अब इसका डेरिवेटिव करना है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, ठीक है। अब y के साथ डिफरेंशिएट करना है, यहाँ y होगा वहीं डिफरेंशिएट होगा, बाकी सबका 0, ठीक है। तो माइनस एज इट इज, जो इसका डिफरेंशिएट करोगे x के साथ, x है y के साथ कर रहे हो 0, यहां भी सारा x है, y के साथ कर रहे हो 0, माइनस 2 बाहर, dy अपॉन dy 1, सिंपल 1 आ जाएगा। ओके तो सोल्यूशन करके हमारे पास कितना आ गया, 2 आ जाएगा, ये रहा हमारा y, ठीक है। अब भाई पॉइंट कौन सा भी हो, ये y कंपोनेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी आपकी, 2 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट x y z की वैल्यू पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा क्या, पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन ही हमारा 2 आया है ओनली। तो यहाँ पे वो तो है नहीं वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे वो तो है नहीं x y z पे डिपेंड ही नहीं कर रही y कंपोनेंट। तो यहाँ पे पॉइंट कैसे पुट करेंगे आप, तो दिस इज योर y कंपोनेंट एंड वेरी सिंपल, कितना आ गया आपका, सबसे सिंपल, ठीक है, 2 वोल्ट पर मीटर, ये आपका आ गया y कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बेटा z कंपोनेंट की तरफ। नाउ मूव टू z कंपोनेंट, ठीक है। तो z कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, E4 z कंपोनेंट माइनस dv अपॉन dz। अब डेरिवेटिव कर दो किसके साथ, z के साथ, पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल आपका वही है। अब देखिए ये तो और भी सिंपल हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं आपको z नजर आ रहा है, नहीं ना, तो सारे का सारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना होगा 0, z ही नहीं है यहाँ पे भाई, z ही नहीं है, z होगा तो जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो अगर वो होगा तभी डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे z के साथ कर रहे हो, z है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट कितना हो गया 0, तो पॉइंट तो पुट कहाँ होगा, नहीं कहीं भी नहीं होगा। तो z की वैल्यू आ गई 0 वोल्ट पर मीटर, ये तो यूनिट है तो चलेगी 0 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा z कंपोनेंट आ गया, ठीक है। सो इंडिविजुअली हमने तीनों कंपोनेंट्स को फाइंड कर लिया, x को, y को, z को, बाय यूजिंग दी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि मुझे पोटेंशियल गिवन था, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो रिलेशन का फॉर्मूला यूज किया। तो बेटा ऐसे ना आपकी बुक में, चाहे कौन सी भी बुक यूज कर रहे हो, तो आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल की, पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़े से न्यूमेरिकल एडवांस कर देंगे, ठीक है, सिमेट्री ऑफ सिस्टम पे बेस्ड हैं और ड्रॉपलेट के बेस्ड हैं, ठीक है, जैसे पहले किए थे हमने। बट यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो रहा है, ओनली पोटेंशियल है, ठीक है। तो टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, स्टे एट होम, ठीक है, अच्छे से अपना काम रूटीन में करते रहिए। चैनल वीडियो सब लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।